दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता एवं सांसद एवं शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुळे का एक बयान आपके आज भी ध्यान में होगा और वो बयान था, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। अकेला देवेंद्र क्या करेगा, सुप्रिया सुळे कहती आई और यह एक वाक्य इतना फेमस हो गया कि लोग पूछने लगे, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। उस अकेले देवेंद्र ने क्या कर दिखाया, यह तो हम सब जानते हैं। एनसीपी के नेताओं को अंदर डाल दिया, एनसीपी के भोंगे को भी अंदर डाल दिया। मतलब अनिल देशमुख भी अंदर चले गए, नवाब मलिक भी अंदर चले गए। याद रखिए, अनिल देशमुख के अंदर जाने का कारण है देवेंद्र फडणवीस। नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे थे कि उनके संबंध नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों के साथ है, लेकिन उसी नवाब मलिक को पिछली दिवाली में धमाके के साथ अंदर भेजा देवेंद्र फडणवीस ने। तब तो वह गृह मंत्री भी नहीं थे, उन्हीं के काल में अंदर भेज दिया, उन्हीं की सरकार में अंदर भेज दिया। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफदारी करने वाले और शरद पवार के स्पेशल चहीते, उनके लिए लाला कर कुर्सी देने वाले संजय राउत को भी अंदर डाल दिया। अकेला देवेंद्र ने यह कर दिया। अकेले देवेंद्र ने और क्या कर दिया, उद्धव ठाकरे गुट के 40 लोगों को उन्हीं के नीचे से, नाक के नीचे से निकाल दिया और लेकर गया वो अपनी सरकार स्थापित की। शिवसेना के ही एक व्यक्ति को राष्ट्रवादी के सिवा मुख्यमंत्री बना दिया। यह कर दिखाया अकेले देवेंद्र ने। आज भी अगर हम देखें तो अकेला देवेंद्र ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को सफिशिएंट है। बस वो अकेला ही उनके लिए काफी है। यकीन नहीं आता है, जरा बता दूं आपको कि कैसे वो अकेला ही काफी है। देख लीजिए, एनसीपी के पास बड़े बड़े मिनिस्ट्री कौन सी थी। एक था राज्य गृह विभाग, जो अनिल देशमुख और दिलीप वळसे पाटिल के पास था, मतलब 2 मिनिस्टर एक ही गृह विभाग में। दूसरा था वित्त और नियोजन, जो अजीत पवार के पास था। तीसरा था जल संपदा, जो जयंत पाटिल के पास था, जो आज और कल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है। चौथा था गृह निर्माण, जो जितेंद्र आवाड़ के पास थे। आवाड़ एक सबसे बड़े नेता के रूप में उभर आए थे। तीसरा था उत्पादन शुल्क, जो वळसे पाटिल के ही पास था। राष्ट्रवादी की ही कृपा से मैं मुख्यमंत्री बना, ऐसा कहने वाले उद्धव ठाकरे के पास लॉ एंड जुडिशियरी था, वो भी किसके पास है। और उनके बेटे आदित्य के पास राज्य शिष्टाचार था। अब इन मंत्रालयों की बात की जाए तो ये सारे के सारे मंत्रालय अकेले देवेंद्र के पास है। मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस जो सरकार चला रही थी, वो अकेला देवेंद्र चला रहा है। अकेला देवेंद्र। यह कहीं छोटा मैसेज नहीं है, इसको भावतोर से करने बड़ी बखूबी बताया है हमें। चलो अकेला देवेंद्र की बात छोड़ देते हैं, वो भाव ने हमें विस्तार से बता भी दिए, तो इसके लिए उसी के ऊपर समय गंवाना व्यर्थ होगा। सिर्फ अकेला देवेंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उधर भी कोई अकेला है, उधर भी कोई अकेला है। और वो अकेला कौन है? वो अकेला है शरद पवार। शरद पवार को खुद को अपने ही बलबूते पर इस पार्टी को चलाना मजबूरी हो गया है। कौन है? देखिए ना, जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो सातारा की सभा में बारिश में भीगने वाले शरद पवार छाता थे फिर भी भीगे, और जैसे ही वो भीगे, एक बूढ़ा भीगा भागा सा बोल के सारी दुनिया बताने लगी। खास करके उनके चैनल जिनको HMV कहा जाता है, वो तो कितना बताने लगे, बिजलेला सह्याद्री। मराठी में सब ऐसी ही हेडिंग आते थे, भीगा हुआ सह्याद्री, और न जाने क्या क्या उनके बारे में कहा गया। शरद पवार 45, 40, 45, 50 के बीच में रहते थे। 1-2 सीटें बढ़कर मिल गई, 52 तक चले गए, और इसी भीगे सह्याद्री को महाराष्ट्र में
सत्ता परिवर्तन करने की चेष्टा बता दिया, सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता उनमें है ये बता दिया। बस लगे रहो भाई। आरती की जय श्री रघुवीर की, आरती की जय श्री बारामतीश्वर की। चलते रहो चलते रहो। एचएमवी का काम ही ऐसा होता है, इसी तरह के गाने गाना पड़ता है एचएमवी पत्रकारों को। उसके बाद सत्ता आई, सत्ता चली गई, फिर शरद पवार बीमार हुए, फिर अस्पताल में दाखिल हुए और उसी दौरान शिरडी में एक कार्यक्रम रखा गया। अस्पताल से छुट्टी लेकर एक दिन के लिए शरद पवार बाहर आए, वहां आकर किसी भी तरह से 5 मिनट का भाषण किया। 5 मिनट के भाषण में 1 मिनट तो मोदी को गाली दे दी, फिर दूसरे 1 मिनट में कार्यकर्ताओं के कहा कि अब तुम्हें ही संभालना होगा। वो विलासराव कहा करते थे अपने काल में, आपको याद होगा, लातूर वाले जानते हैं। विलासराव देशमुख लातूर में उस समय रैली करने आए थे, बीमार पड़ने से पहले की कुछ दिन वाली पहली बात है। और उस वक्त विलासराव ने वो आखिरी शायद रैली थी लातूर की उनकी, और उस वक्त एक वाक्य कह दिया था मराठी में, वो आपको मैं याद दिलाता हूं। आता ही सगळी जवाबदारी मी तुमच्यावर सोपून जातोय, मतलब ये सब जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंप के जा रहा हूं। कड़कड़ाटी तालियां बजी थी, विलासराव देशमुख निकल गए और तब से वो फिर लातूर न आ पाए। गए चेन्नई के अस्पताल में और वहां से लातूर आया तो उनका पार्थिव शरद पवार ने अब ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के ऊपर सौंपी है शिरडी के कार्यक्रम में। महज एक इत्तेफाक इसलिए बोल रहा हूं, बाकी मेरा कुछ हेतु ऐसा नहीं है। शरद पवार जी को बड़ी लंबी उम्र लगे, भगवान उनको इतनी आयु प्रदान करे कि वो प्रदेश की सेवा करते रहे। लेकिन अकेले शरद पवार को यह संभालना पड़ रहा है। उनके बाद कौन है पार्टी को संभालने के लिए? कोई भी तो नहीं है। जिस दादा के ऊपर भरोसा किया जाना था, वो दादा तो वहां से निकल गए अपने मां के घर, जहां उनको दिवाली मनानी थी शायद, या कोई और कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था हमें मालूम नहीं है। किसी गर्भ में हो रहे कार्यक्रम के लिए दादा निकल गए, ऐसा कहा जाता है। अब अजीत पवार वहां से निकल जाते हैं। रुकना पॉसिबल था लेकिन दादा रुके नहीं, आना पॉसिबल नहीं था लेकिन शरद पवार हॉस्पिटल में रुके नहीं। अब शरद पवार जिस कार्यक्रम में जाना ही चाहते थे, उस कार्यक्रम में अजीत पवार रुकना नहीं चाहते थे। अब क्या बोले इसके ऊपर? वो अमोल कोले भी कहां चले गए थे पता नहीं है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस का उद्धार, राष्ट्रवादी कांग्रेस का बलशाली करना, यह सब जिम्मेदारी अकेले शरद पवार की। और वो खुद कह रहे हैं कि अब मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। शरद पवार साहब के हाथ बढ़ाने के लिए हमें ही आगे आना चाहिए, वो ला देंगे राष्ट्रवादी को आगे। ऐसे ही भाषण होते रहते हैं। मुझे यही बात है कि अकेला शरद पवार पड़ गया है एनसीपी में, क्योंकि उनके कुछ वरिष्ठतम नेता भी उनकी पार्टी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अमोल कोले नहीं है, अजीत पवार की नाराजगी दिख रही है, सोलापुर के राजन पाटिल अनगरकर कहीं नहीं दिख रहे हैं, बबन दादा शिंदे जो विधायक है वो भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, और कोई विधायकों के मन में बहुत सारा मुटाव चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनते ही बहुत देर रात धनंजय मुंडे उनसे मिलने चले गए थे। ये सारी बातें ना मुझे अचरज में डाल रही है कि ये क्या हो रहा है एनसीपी के साथ। हर वक्त शादी में घूम रही एक अच्छे सबसे घर में सबसे बड़ी औरत जो होती है, घर की सबसे जिम्मेदार औरत होती है, उस तरह से हमेशा किसी भी एनसीपी के कार्यक्रम में घूमने वाली सुप्रिया सुळे इस बार शिरडी के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं दिखी। कैमरा के सामने या कैमरा उनके पास नहीं था। ये भी कुछ अलग सी बात सामने आ रही है। मतलब आज फिर से एक बार एनसीपी अकेले शरद पवार के आधार पर ही टिकी हुई है। एनसीपी को अब भी विश्वास है कि अकेले शरद पवार ही हमारा कुछ उद्धार कर पाएंगे, और शरद पवार के मन में यह है कि अब कार्यकर्ता ही कुछ करेंगे, जिसके कारण यह पार्टी फिर से उभर कर सामने आए। देखते हैं अकेला देवेंद्र जैसे यशस्वी हुआ, ऐसे अकेले पवार यशस्वी होते हैं क्या। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।